हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब कोई। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया। सो लास्ट क्लास में हम लोग 5 पॉइंट्स देखे थे ओओपी का, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तो वो तो थ्योरी पोर्शन था। चलिए आज प्रैक्टिकल पोर्शन को समझते हैं थोड़ा सा। तो प्रैक्टिकल यानी कि प्रोग्रामिंग C++ का, और प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको हम लोग कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे तो हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया था हेलो वर्ल्ड का, राइट। तो उस हेलो वर्ल्ड में कुछ ऐसा था कि हम लोग छोटा मोटा जैसे है ना कि हैश इंक्लूड क्या है, फिर वॉइड मेन क्या है, ये सारा चीज़ बताया था। लेकिन कुछ कुछ चीज़ जो है जो एक अच्छे प्रोग्रामर को समझना है वो है कि हर एक छोटा छोटा कंपोनेंट्स जो कि अक्सर सभी प्रोग्राम्स में होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स, जिसको कहते हैं टोकन्स, राइट। सो ये डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर टोकन्स? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम। तो चलिए आज हम लोग कुछ टोकन्स देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला टोकन से शुरू करते हैं। सबसे पहला टोकन को हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स, राइट। कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स क्या है? बेसिकली कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि अगर हम सी का बात करें 32 कीवर्ड्स है जो कि रिजर्व है। अगर हम C++ का बात करें तो वो 48 था, अब तो बहुत सारा नया उसमें और ऐड होते जा रहे हैं। सो कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर बात करेंगे वाइल। सो वाइल क्या है? वाइल एक कीवर्ड है। इफ, फॉर, ये सारे वर्ड्स जो है ना, कंपाइलर के पास इसका डिक्शनरी है कि भाई अगर कोई प्रोग्रामिंग में इफ को यूज करता है तो उसका मतलब है कि कुछ कंडीशन चेक करना है, ठीक है। सो कंपाइलर नोज एवरीथिंग अबाउट दैट कीवर्ड। सो अब वही कीवर्ड्स हम लोग को यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हम वॉइड कहेंगे ना, जैसे आप देखे थे प्रोग्राम में वॉइड मेन, तो ये वॉइड में कीवर्ड है, ओके। सो बेसिक्स हम लोग को पहले कीवर्ड्स देखना पड़ेगा। कीवर्ड्स एटलीस्ट हम नहीं कहते हैं कि 48 याद करना है या 50 याद करना है कीवर्ड्स। एटलीस्ट यू शुड गो 1 by 1 कि क्या क्या कीवर्ड्स है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला टोकन। अब दूसरा टोकन अगर हम लोग देखेंगे तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टोकन है क्योंकि वो डेटा को रखने में काम आता है अक्सर, और भी बहुत सारा। देखिए कीवर्ड्स हो गया जो कि कंपाइलर ने डिफाइन किया, लेकिन अगर हम आप कुछ डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर, राइट। सो आइडेंटिटी, आइडेंटिफायर तो लगभग सेम है। सो आइडेंटिफायर्स, identifiers. So what are identifiers? Basically these are the names given by a developer, by a programmer for his or her particular use maybe. जैसे कि मान लेते हैं आप लोग जानेंगे, हमको पता है कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, वेरिएबल का नाम, फंक्शंस का नाम, ठीक है। तो ये सारे जो नाम हम लोग देते हैं ना, सो दीज आर ऑल आइडेंटिफायर्स, ठीक है। सो आइडेंटिफायर्स के ऊपर भी हम एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे जिसमें कि पता चले, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा प्रोग्रामर्स लोग गलती करते हैं, स्पेशली जो लोग नया प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं ना, उन लोगों का ये पहला सबसे ज़्यादा सिंटैक्स एरर या तो एरर जो आता है ना वो आइडेंटिफायर्स के कारण आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग सेपरेट एक सेशन रखेंगे। बस अभी फिलहाल आइडेंटिफायर आर यूजर डिफाइंड वर्ड्स, ठीक है। कंपाइलर डिफाइंड वर्ड्स आर कीवर्ड्स, यूजर डिफाइंड वर्ड्स आर जैसे हम आप प्रोग्रामिंग करेंगे, डिफाइन करेंगे, सो दोज आर नोन एज आइडेंटिफायर। बस अभी फिलहाल इतना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टोकन देखते हैं। नेक्स्ट टोकन उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेटर्स, राइट। सो ऑपरेटर्स क्या है? बेसिकली ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो किसी चीज के ऊपर ऑपरेट करता है और उसके बाद एक रिजल्ट्स देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम बोलेंगे 2 + 3, सो दिस प्लस इज एन ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा? 2 और 3 को कंबाइन करेगा, 5 रिजल्ट देगा, राइट। सो बेसिकली ऑपरेटर क्या करता है? कुछ रिजल्ट्स, नया रिजल्ट्स डालने के लिए यूज में आता है। अब इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ एक प्लस ऑपरेटर देख रहे हैं, आमतौर पे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता है।
इसके ऊपर भी एक छोटा सा स्मॉल सा सेशन रहेगा ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो अभी फिलहाल ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स भी अलग अलग तरीका का है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। सो नाउ आफ्टर दिस ऑपरेटर वी विल गो फॉर लिटरल्स। लिटरल्स, सो व्हाट आर लिटरल्स? लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यू जो कि कभी नहीं चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम लिखते हैं 3.14, सो इसको कहीं पे भी लिखेंगे तो 3.14 का वैल्यू जो है वही दिखाएगा, है ना, वो बदलेगा नहीं। सो दैट आर दोज आर लिटरल्स। सो समवेयर और अदर लिटरल्स आर आल्सो नोन एज कांस्टेंट्स, ठीक है। कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू जो कि कभी नहीं बदलने वाला, क्लियर। उसके बाद अब ये लिटरल्स अलग अलग हो सकता है, ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल दे ही देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इंटीजर लिटरल्स, अगर 2 बोलेंगे तो दिस इज आल्सो लिटरल। 3.14 दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। अगर हम a लिखते हैं तो ये भी एक लिटरल है, राइट। सो एवरीथिंग जिसका वैल्यू कभी नहीं चेंज होगा, सो दोज आर नोन एज लिटरल्स। अब लिटरल्स के बाद हम लोग और भी जा सकते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा यूज करते हैं, उसको कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? डबल स्लैश या स्लैश एस्ट्रिक और फिर कमेंट्स के बाद एस्ट्रिक स्लैश। तो ये दो तरह के बेसिक कमेंट्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं। कमेंट्स होता है क्या? सबसे पहले कमेंट्स वो होता है कि मान लेते हैं कंपाइलर पूरा का पूरा प्रोग्राम जो कि आप लिखते हैं, जिसके लिए एक सिंटैक्स का मतलब तो ग्रामर। तो उस जैसे कि आप C++ सीख रहे हैं, C++ के एक ग्रामर है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, थ्रू आउट द प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, राइट। हैश कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर्स लिखना है, कर्ली ब्रैकेट कहाँ देना है, कैसे देना है, शुरू करना है, बंद करना है। सो दीज आर ऑल रिटन इन अ सिंटैक्स, एक पार्टिकुलर ग्रामर के लिए। लेकिन कई बार जब मे बी वी आर गोइंग फॉर 1000 लाइन्स और 10,000 लाइन्स ऑफ कोड, तो कई बार हम लोग को डिफाइन करके रखना पड़ता है एक बेसिकली ये हम लोग क्यों एक पार्टिकुलर कोड को यूज़ किया। तो कमेंट्स का बहुत सारा यूज़ है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा प्रोग्राम मे बी आज आपको याद होगा क्योंकि आज आपने टाइप किया, आपने लिखा है, एग्जीक्यूट किया है। मे बी आफ्टर 5 days और मे बी आफ्टर 5 months वो आप भूल जाएंगे। तो फिर क्या होगा, आप 1000 लाइन्स ऑफ कोड को फिर एक करके देखना पड़ेगा। सो दैट इज वेरी टफ, आई होप। तो उसके लिए क्या है, कमेंट्स डिफाइन करेगा वो पूरा का कोड को, राइट। आपने एक कमेंट्स लिख दिया कि ये पार्टिकुलर कोड XYZ काम के लिए, तो बस आपको पता चल गया। तो ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग एक सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। हम जब सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग SAT के बारे में जब लेक्चर्स देंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट है उसमें नियरली 70% एक सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कॉस्ट पड़ता है वो बेसिकली मेंटेनेंस का पड़ता है, ठीक है। और ये मेंटेनेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कमेंट्स है। सो कमेंट्स आर व्हाट? सो कमेंट्स आर दोज लाइन्स जो कि कंपाइलर जिसका ध्यान नहीं रखता। सो दोज आर नोन एज कमेंट्स। मतलब कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा, उसको कंपाइल करेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम आप उसको जैसे तैसे लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं मे बी प्रोग्राम टू फाइंड आउट, इस तरह का लिख सकते हैं। तो इसमें कोई सिंटैक्स नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है। ये हमारे लिए है कि हम चीज़ों को कैसे समझे, कैसे लिखें। तो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है। यहाँ डबल फ्लैश होता है। कई बार हमको बहुत सारा चीज़ डिफाइन करना पड़ता है, तो उसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। वो हमेशा याद रखिएगा, शुरुआत ऐसे होता है, अंत इसका ऐसा होता है। बीच में आप कितना भी लिखते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 10 लाइन, ठीक है। चलो, सो होप सो ये कमेंट्स क्लियर है। नाउ वी विल कम फॉर पंक्चुएटर्स। तो बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना बहुत सारा सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं, राइट। जैसे कि कॉमा को यूज करते हैं, जैसे कि टर्मिनेटर्स को यूज करते हैं। इस तरह का बहुत सारा बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं और हर एक सिंबल्स का कुछ मीनिंग है। आप देखे होंगे हैश का भी कुछ मीनिंग था, राइट। सो ये सारे के सारे पंक्चुएटर्स हैं और इसका सबका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। आप जानते होंगे कर्ली ब्रैकेट, राइट।
कर्ली ब्रैकेट शुरू करना, कर्ली ब्रैकेट बंद करना, जिसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं। तो ये सभी चीज़ आपका पंक्चुएटर्स में आ जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, हम लोग क्या क्या देखे हैं। पहला है कि हम लोग देखे हैं कीवर्ड्स, उसके बाद आइडेंटिफायर्स, उसके बाद मे बी ऑपरेटर्स, उसके बाद लिटरल्स, उसके बाद कमेंट्स, उसके बाद पंक्चुएटर्स। So these are basically few things which we have to learn.